हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित बुदुरिया। दोस्तों, हमारे साथ हैं हमारे भाई रविंदर रावत जी। और रविंदर रावत जी का भी जो है ये माल्टा का क्लास डी शेंगन वीज़ा लग चुका है। दोस्तों, इसको आप हमारे व्हाट्सएप के ऑफिशियल चैनल पर और टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जान लेते हैं, रावत जी पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ रहते हैं? सर, मैं यहीं देहरादून में रहता हूँ। मौकमपुर में मेरा घर है और रहने वाले बेसिकली हम गढ़वाल के हैं, बट अभी हमको यहाँ पर 20-22 साल हो गए हैं देहरादून में रहते हुए। एग्जैक्टली। और सर, हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से हैं सर? डिपार्टमेंट के आपका हॉस्पिटैलिटी में जरा बताइए। मेरा किचन में है, प्रोडक्शन में। राइट सर, शेफ हैं बेसिकली, राइट। और माल्टा आपको पता है शेंगन कंट्री है। इससे पहले भी रावत जी ने भारत के बाहर काम किया हुआ। रावत जी, थोड़ा अपना वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। सर, मैंने होटल इंडस्ट्री 2013 में ज्वाइन करी थी। सो 2013 से 2015 तक मैं इंडिया में काम करा, बेंगलोर में, चेन्नई में। उसके बाद मैं 2015 में यूएई चला गया था। सो मैंने यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में और अभी लास्ट में मैं फुजेरा में करके आया हूँ। ओके, ऑलराइट। तो सर ने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है इससे पहले। तो सर, आपको हमारे बारे में कैसे पता पड़ा था? सर, मेरे एक फ्रेंड नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं। सो उन्होंने आपके थ्रू आज से काफ़ी साल पहले वो एजुकेशन वीज़ा पे गए थे लंदन। सो उन्होंने मेरे को रिकमेंड करा कि मैं जिनके थ्रू गया हूँ, सो उनका ऑफिस में मीन्स लीगल तरीके से प्रोसेस होता है और आप वहाँ पर जाके एक बार कंफर्म करिए। अगर आपके लायक कुछ है पोजीशन वहाँ पर जाने की, यूरोप कंट्रीज़ में स्पेशली, सो आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। राइट। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन के बाद हम लोग सोशल मीडिया पे थोड़े ज़्यादा एक्टिव हुए। उससे पहले हम लोग फेसबुक पर थोड़े बहुत फोटो शेयर कर देते थे, लेकिन किसी वजह से वो फेसबुक हमारा ऑफिशियल पेज सस्पेंड हो गया था। उसके बाद हम लोग लॉकडाउन के बाद यूट्यूब पर हम लोग एक्टिव हुए, तो बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड्स हमने रखे ही नहीं अपने पास। कई सारे लोगों के वीज़ा की फ़ोटो नहीं डाली। मतलब आपको लॉकडाउन के बाद ही थोड़ी एक्टिवनेस दिखेगी। इसीलिए जो सर एग्जाम्पल दे रहे हैं वो आपको हमारे डेटाबेस में दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका हमने रिकॉर्ड्स रखे ही नहीं। ठीक है, एक टाइम पर हमने कुछ कनाडा के लोगों को भी मेंटोर किया था, कुछ लोगों को हमने बहुत अच्छे देशों में मेंटोर किया था, लेकिन उस समय हमें सोशल मीडिया की पावर के बारे में नहीं पता था, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें सोशल मीडिया से ही ढूंढा है। रावत जी का ग्रुप में और भी कैंडिडेट थे रावत जी के ग्रुप में, तो उनका लगभग टाइम पर हो गया था, लेकिन रावत जी का शायद आपका थोड़ा सा डिले हुआ था ना आपका वर्क परमिट में? रीज़न क्या था उसमें? सर, उसमें कुछ एक बेसिकली मेरी फॉल्ट थी। जैसे मेरे को एक मेल आया था, उसमें मेरे डॉक्यूमेंट पूरे बराबर नहीं जा रहे थे। ओके। सो उनका जब मेल आया था तो एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो रखा था। ओके। सो जब मैं उसको रिपेयर करने गया तो उसको 1 हफ्ता लग गया था। और उसमें उन्होंने 5 दिन का टाइम मांगा था। विदिन 5 days यू हैव टू गिव अस। राइट। हाँ, क्योंकि ये बात मुझे इसलिए याद है क्योंकि सर के जो 7 में और कैंडिडेट्स थे उनका तो स्मूथली स्टैंपिंग हो गया था। चलो, यही ऑनेस्टी है उत्तराखंड के लोगों की, वो बता देते हैं कि वो मेरे से ही मिस्टेक हो गया था। राइट। तो दोस्तों, अल्टीमेटली अंत भला तो सब भला। तो फिर हमने सर को बोला कि आप थोड़ा सा वेट करिए, कोई बात नहीं। आपसे वो ईमेल आप नहीं खोल पाए क्योंकि सर का फ़ोन डैमेज हो गया था। फिर सर ने फ़ोन रिपेयर कराया, फिर आगे का प्रोसेस बढ़ा और अल्टीमेटली सर का जो है वीज़ा स्टैम्प हो गया। तो आप सबकी तरफ से मैं रावत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है। और देखिए, सर एक्सपीरियंसड हैं। सर ने घाट घाट का पानी पिया हुआ है जिसको बोलते हैं। भारत में देखिए कहाँ है बेंगलोर, कर्नाटका। फिर सर ने गल्फ में काम किया। इन्होंने हमें सिर्फ इसलिए नहीं चुना क्योंकि मैं भी देहरादून का रहने वाला हूँ, इन्होंने हमें इसलिए चुना क्योंकि सच में सर को लगा कि हम इनका काम करवा सकते हैं। क्यों रावत जी? हाँ जी सर। ठीक है। और फिलहाल सर हमारे देहरादून के ऑफिस में ही बैठे हुए हैं। कभी आपका आना होगा तो आप आइएगा, ये मेरा कैबिन है देहरादून का। तो दोस्तों, और भी वैकेंसी चल रही है हमारे पास, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए। ग्रीस की वैकेंसीज़ हैं, माल्टा की वैकेंसीज़ हैं। बीच बीच में हम लोग और भी कंट्रीज़ की वैकेंसीज़ लाते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपकी उम्र 21 से 25 साल या 30 साल है, तो देखिए हॉस्पिटैलिटी में कितना पोटेंशियल है। सर आज यूरोप जा रहे हैं, क्लास डी शेंगन वीज़ा लेके जा रहे हैं, माल्टा जैसे देश में जा रहे हैं जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑफिशियल करेंसी जो है यूरो है, पीआर लेना आसान है और माल्टा को गेटवे ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। राइट। तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी में अपना करियर बनाना चाहें तो देहरादून उत्तराखंड में हमारा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हम लोग बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं विद अश्योर्ड प्लेसमेंट। राइट। तो मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।